नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि जब से नैन्सी पेलोसी का विजिट हुआ है ताइवान में, तब से ताइवान और चाइना के बीच में जो टेंशन है बहुत ही ज़्यादा एस्केलेट कर गया है, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ तक कि जो ताइवान की आर्मी है उसको अलर्ट कर दिया गया है और वहाँ की आर्मी को लिए वॉर के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है। और चाइना चारों तरफ से ताइवान को, चाइना की जो आर्मी है और नेवी है, चारों तरफ से ताइवान को घेर कर युद्धाभ्यास कर रही है। बहुत ही भारी मात्रा में गोला बारूद बरसाए जा रहे हैं। यहाँ तक कि वहाँ की जो चाइना की डिफेंस मिनिस्टर है वो बता रही कि जो 1996 के बाद पहली बार जो चाइना है ताइवान के साउथ में और नॉर्थ में पहली बार इस आइलैंड के साउथ नॉर्थ में मिसाइल दाग रही है। तो आज हम लोग देखेंगे कि नैन्सी पेलोसी की विजिट से चाइना को क्यों इतनी दिक्कत है, क्यों इतना प्रॉब्लम हो रहा है। द करंट सिनेरियो, द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव नैन्सी पेलोसी। जैसा कि भारत में राज्यसभा और लोकसभा में स्पीकर होते हैं, वैसे ही हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर है नैन्सी पेलोसी। चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के कई बार वार्निंग देने के बाद भी ये है नैन्सी पेलोसी, इनका विजिट हुआ ताइवान में। ताइवान में विजिट होने से 2-3 दिन पहले जो यूएस के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडन और चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में लगभग 2 घंटे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात हुई थी। इसमें जो चाइना के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग, उन्होंने ये भी बोला नॉट प्ले विथ फायर, मतलब आप आग से मत खेलो, बोला सीधा बाइडन से बोला। ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जब बात हो रही थी उसी के बीच में। इट इज़ द हाईएस्ट रैंकिंग विजिट बाय अमेरिकन। यस, 25 साल में सबसे हाईएस्ट रैंकिंग का विजिट है किसी अमेरिकन के द्वारा ताइवान में। ओरिएंटल इशू, द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बिलीव दैट ताइवान, जैसे कि भारत पीओके को अपना इंटीग्रल पार्ट बताता है, वैसे ही चाइना जो है ताइवान को अपना इंटीग्रल पार्ट बताता है। वहीं दूसरी तरफ ताइवान जो है खुद को इंडिपेंडेंट कंट्री बताती है और इसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ के खुद के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर हैं। अमेरिकन एम्बिग्यूटी, सिंस द 19 एम्बिग्यूटी मतलब होता है अनिश्चितता, मतलब कोई कंफर्म ना हो। सिंस द 1970s यूएसए हैज़ मेंटेन अ वन चाइना पॉलिसी अंडर विच इट रिकॉग्नाइज ताइवान एज अ पार्ट ऑफ चाइना। जो यूएसए है 1970 से ये वन चाइना पॉलिसी भी फॉलो करता है, मतलब ताइवान को यूएसए चाइना का पार्ट मानता है। वहीं दूसरी तरफ इसके यूएसए के अनऑफिशियल टाइज हैं ताइवान के साथ और बहुत से स्ट्रेटजी में, मतलब बहुत सी जगह ये पार्टनर हैं। A history of friction. Reportedly, historical sources suggest that Taiwan first came under full Chinese control in 17th century, which later had to give up to Japan after losing first Sino-Japanese war. हिस्टोरिकल सोर्सेज के द्वारा माना जाता है कि जो जापान है वो 17th, जब फर्स्ट चाइनो जापानीज़ वार हुआ उसमें जीत गया तो ताइवान को अपने कंट्रोल में ले लिया, लेकिन 17वीं सेंचुरी में चाइना के अंडर था ताइवान। आफ्टर जापान लॉस्ट वर्ल्ड वार सेकेंड चाइना टू क्लेम ओवर आइलैंड। जब वर्ल्ड वार सेकेंड में जापान हार गया तब जो ताइवान आइलैंड है इसको चाइना अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन उसी समय जो वहाँ पर मेन लैंड है चाइना का उस पर सिविल वार हो गया, जिससे उसका चाइना का फुल कंट्रोल नहीं हो सका ताइवान पर। ही सेड सी सेड, चाइना क्लेम्स द हिस्ट्री सजेस्ट दैट ताइवान वाज ओरिजिनली अ चाइनीज। चाइना बताता है कि जो हिस्ट्री के द्वारा ताइवान जो है वो हमारा एक इंटीग्रल पार्ट है। वहीं ताइवान बताता है कि जो मॉडर्न चाइनीज स्टेट है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है, उस जब जो रेवोल्यूशन के बाद फॉर्म हुआ उसके बाद से ये पार्ट उसका नहीं है। डिफेंडिंग द नेशन, इफ़ अ मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन वर अकर कैन ताइवान डिफेंड। अब देखिए, अगर मान लीजिए वॉर हो जाता है किसी तरह से तो क्या ताइवान खुद को डिफेंड कर सकता है, एक कंपेरिजन है। टोटल एक्टिव फोर्स जो है चाइना के पास वो 20,35,000 है, वहीं ताइवान के पास बहुत कम 1,69,000 बस है। ग्राउंड फोर्सेज जो है चाइना के पास 9,65,000 हैं और वहीं ताइवान के पास 94,000। नेवी के पास 2 लाख, नेवी जो है चाइना की उसके पास 2,60,000 है, चाइना और ताइवान के पास जो है 40,000 है। ऐसे आप इस वीडियो को पॉज करके ये सब देख सकते हैं। एयरक्राफ्ट है 3,000, चाइना के पास 3,227 प्लस है और वहीं ताइवान के पास 504 है। सबमरीन जो है चाइना के पास 59 है, ताइवान के पास 4 ही सबमरीन है। ऐसे ही तो इसमें देखा जाए चाइना बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है जापान से। हाउ डज द वर्ल्ड सी ताइवान, मतलब पूरा विश्व जो है ताइवान को किस नज़रिए से देखता है, मतलब वो सबको ताइवान को जो है इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है या नहीं मानता है। द यूनाइटेड नेशन डज नॉट रिकॉग्नाइज चाइना एज अ सेपरेट कंट्री। यूनाइटेड नेशन ही चाइना को एक सेपरेट कंट्री नहीं मानता, वो मानता है कि
चाइना का ही पार्ट है ये ताइवान जो है, यूनाइटेड नेशन मानता है। ओनली 13 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड मेनली साउथ अमेरिका, पूरे विश्व में केवल 13 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो ताइवान को एक सेपरेट कंट्री मानती हैं। बाकी जितनी भी सारी कंट्रीज़ हैं बाकी की सारी जो हैं चाइना का पार्ट मानती हैं ताइवान को। मेनली जो है साउथ अमेरिका का जो एरिया है ये एरिया ताइवान को सेपरेट कंट्री मानता है। जैसे कि वाटिकन हो गया, कैरेबियन हो गया, ये चाइना का पार्ट नहीं मानता है ताइवान को। बाकी सारी कंट्रीज जो हैं ताइवान को चाइना का पार्ट मानती हैं। चाइना वर्सेज यूएसए, reportedly China suspended import from 35 Taiwanese exporter of biscuit and pastries in warning salvo to the self-government island ahead of the speaker visit। चाइना ने एक वार्निंग दी था नैन्सी पेलोसी की विजिट के पहले ही। चाइना ने जो 35 ताइवानीज एक्सपोर्टर हैं बिस्किट और पेस्ट्रीज पर, इनको बैन लगा दिया था, ये एक वार्निंग के तौर पर। द यूएसए हैज़ आस्क्ड चाइना टू रिफ्रेन फ्रॉम रिस्पॉन्डिंग टू द यूएस स्पीकर्स विजिट। और यूएसए ने अनुरोध किया है, चाइना से कहा है मतलब कि जो वहाँ की विजिट हुआ है ताइवान का उनके स्पीकर का नैन्सी पेलोसी का, उस पर वो चाइना कोई प्रतिक्रिया ना दी। एंड आस्क्ड चाइना नॉट टू इंडल्ज इन मिलिट्री प्रोवोकेशन ओवर द विजिट, और कोई किसी भी उकसावे में आकर कोई मिलिट्री एक्शन ना ले ताइवान के ऊपर चाइना, यूएसए ने ऐसा कहा है।